एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड हमारे आज के वन शॉट चैप्टर में जो कि है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो भैया ये हम 15 मिनट में नहीं लगाएंगे, फटाफट से कर लेंगे। आइए समझते हैं ये है क्या। लाइट बेसिकली होती क्या है बेटा। लाइट इज आपकी कोई भी चीज जो आपको मतलब एक एनर्जी है लाइट, ठीक है। लाइट क्या है बच्चे, लाइट एक एनर्जी है जो आपको किसी भी चीज को विजिबल करवा रही है या किसी भी चीज को देखने में हेल्प कर रही है। अब लाइट जो होती है बेटा, इसके कुछ सोर्सेस होते हैं जहां से हमारी लाइट आती है ना। तो ये हो सकता है आर्टिफिशियल, ये हो सकते हैं नेचुरल। अब जब आप किसी भी चीज को देखते हो है ना, कभी भी आप किसी चीज को देख रहे हो तो या तो उसकी खुद की लाइट है या तो ह्यूमन मेड लाइट है या आर्टिफिशियल लाइट है उसकी, इसीलिए आपको वो दिख रही है। लेकिन जो चीज को हम नहीं देख सकते, मतलब खुद की लाइट नहीं है, उसकी लाइट बंद होगी तो हम उसको नहीं देख सकते, तो इनको क्या बोलते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंसेस, ठीक है, या नॉन ल्यूमिनस चीजें जो होती हैं, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ये बोलते हैं। अब नॉन ल्यूमिनस कैसे हो गया, इसकी खुद की लाइट है नहीं है, लेकिन लाइट जलेगी तो ही हम इसको देख सकते हैं, लाइट नहीं होगी तो नहीं देख सकते। बट लाइट जली तो ऐसा क्या हुआ कि ये हमें दिखने लगा, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली लाइट जो होती है बाउंस ऑफ होती है ओवर शाइनी सरफेस या मिरर, जैसे हम बोलते हैं। लाइट आई, लाइट ने इसको स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करके चली गई, तो ये जो ढिचुक करके वापस ऐसे जा रही है बच्चे, ये जो बाउंस ऑफ हो रही है लाइट, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। मिरर के यूजेस क्या होते हैं बेटा, रीडायरेक्ट कर देती है लाइट को, टॉर्च में यूज होती है, पेरिस्कोप में यूज होती है, ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज होती है। चलो ये तो इधर उधर की बातें हो गई, आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। इमेजेस जो फॉर्म होती है बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं उसको समझते हैं बेटा। सेम साइज रहता है आपका जो ऑब्जेक्ट है और आपका जो इमेज बन रहा है। आप खुद को रोज मिरर में जाके देखते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि आज इतने दिख रहे हो कल इतने बड़े से दिखोगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। सेम साइज के दिखते हो तो वही चीज है, सेम साइज होता है, इरेक्ट होता है, यानी कि इसका मुंडी यहाँ पे है तो यहाँ पे ही दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे मुंडी और यहीं पे दिख रही है, यहाँ पे टांगे तो यहीं पे टांगे दिख रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे टांगे और यहाँ पे मुंडी दिख रही हो, ठीक है, उल्टा नहीं दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, तो अपराइट या इरेक्ट हम बोल सकते हैं। वर्चुअल इमेज है बेटा, रियल इमेज नहीं है। लैटरली इन्वर्टेड है, यानी कि आप देखोगे लेफ्ट राइट रिवर्स है। इस बच्चे ने अपना राइट हैंड ऊपर करके रखा है, लेकिन अब आप इमेज में देखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड ऊपर दिख रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दिख रहा है कि उसने लेफ्ट हैंड ऊपर करके रखा है, और कायदे से इसने किया क्या है, राइट हैंड ऊपर किया है। तो इसे हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस बन रही है, ठीक है, लेफ्ट राइट रिवर्सल भी बोल सकते हो आप इसको। अब यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि ये अपीयर करता है बिहाइंड द मिरर एट द इक्वल डिस्टेंस, यानी क्या हुआ, आपका और मिरर के बीच में कितना डिस्टेंस है, उतने ही डिस्टेंस पे मिरर और आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मान लो आपके और मिरर के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस है, तो आपका जो हमारा इमेज बन रहा है, मैं जैसे हूं, मेरा जो इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर, वो भी 2 मीटर मिरर से दूर बनेगा, ठीक है। मैं समझा देती हूँ। यहाँ पे आपका मिरर है और यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपका और मिरर के बीच में अगर मान लो 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये जो मिरर है इससे, ये जो मिरर है इससे आपकी जो इमेज बन रही है बच्चे, ये भी आपकी 1 मीटर दूर ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पे आपका जितना डिस्टेंस है उतना ही इमेज का डिस्टेंस है विद द मिरर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सेम आपका लिखा है, इक्वल डिस्टेंस जो है सेम डिस्टेंस है ऑफ यू विद द मिरर एंड इमेज विद द मिरर, ठीक है। चलो एग्जाम्पल भी बता दिया है लैटरल इन्वर्जन का। एम्बुलेंस जो होता है उसको आप देखोगे तो उल्टा लिखा जाता है, ताकि जो सामने वाली गाड़ियां है वो देख सके कि पीछे एम्बुलेंस आ रही है और उसको जगह दे सके। चलो पिन होल कैमरा पे आते हैं, एकदम फालतू चीज है गाइस, लेकिन ठीक है हम पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर में दिया हुआ है। आ जाइए, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एक छोटा सा होल होता है, उससे रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीन आपका कुछ भी हो सकता है, आपने डब्बे वब्बे से बनाया, घर पे बना सकते हो। 2 कार्डबोर्ड के बॉक्सेस ले लो, ट्रेसिंग पेपर ले लो, उसने लगा देना है आपको, एक छेद कर देना है, और अब आपको एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा डाल के और यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश करनी है इमेज, है ना। जो ट्रेसिंग पेपर वाला डब्बा है उसको आपको अंदर के साइड रखना है, जो पिन होल वाला ऐसा छोटा सा होल वाला डब्बा है उसको आपको बाहर की तरफ रखना है। अब आप बाहर जाओगे देखो तगड़ी सनलाइट में, और वहां जाके आप तगड़ी सनलाइट के अंदर यहाँ पे ढूंढ रहे हो कि भैया कौन सा ऑब्जेक्ट अपने को देखना है। तो भैया सनलाइट है तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिख जाएगा, पर नहीं, हमको पिन होल कैमरा यूज करना है, ठीक है। और हम अगर अच्छी खासी सनलाइट है और आप अपनी अनंगी आंखों से देख सकते हो ऑब्जेक्ट को, तो आपको पिनहोल कैमरा क्यों यूज करना है, बस करना है। ऐसे ही चुल हो रही थी, ठीक है। इसमें उल्टी इमेज बनेगी बेटा, ध्यान रखना, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे आप देखो कैसी इमेज बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, कोई मतलब है, नॉर्मल आंखों से देखो सीधी दिखेगी। चलो ये यूज करता है रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट, यानी कि स्ट्रेट लाइन में हमारा जो लाइट है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। लाइट हमेशा याद रखना स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इसको हम रेक्टिलिनियर पाथ ऑफ लाइट बोलते हैं या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं, इसी को यूज करता है। चलो
कंपेयर कर रहा है भाई। इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है बट लैटरली इन्वर्टेड नहीं होती है, ठीक है ना। जो जैसे हमारा प्लेन मिरर था वो लैटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा था, ये वैसे नहीं करता है। इसको आप कैप्चर कर सकते हो एक स्क्रीन पे, अनलाइक मिरर इमेजेस, ठीक है। मिरर इमेजेस को आप कैप्चर नहीं कर सकते, इसको आप स्क्रीन पे कैप्चर कर रहे हो। चलो एप्लीकेशंस क्या है लाइट की, एक तो है पेरिस्कोप, एक है कैलाइडोस्कोप, ठीक है। इसके अलावा मल्टीपल जो आपके रिफ्लेक्शंस होते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल है हेयर सैलून। हेयर सैलून में आप बैठे हो, आपको आपके पीछे के बाल कैसे दिखेंगे कि पीछे से भैया ने गंजा तो नहीं कर दिया, पीछे वाला मिरर जो होता है उसके ऊपर आप देख सकते हो। क्यों? मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। आपको ऐसे मुंडी पूरी ऐसे 360 घुमाओगे तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको बस सामने बैठ के एक दूसरा मिरर लगाना है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, उससे पता चलेगा। पेरिस्कोप क्या होता है बेटा? पेरिस्कोप इज बेसिकली जी शेप्ड का आपका इस तरीके का आपका एक कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ले लिया और इसके बाद में अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने एक मिरर लगा दी, यहाँ पे आपने एक एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे मिरर लगा दिया। अब लाइट सीधे से आती है, इस मिरर पे फॉल होती है, ढिचुक करेगी भैया, वहां से बाउंस होके दूसरे वाले मिरर को हिट करेगी, वापस से यहाँ पे इस तरह से हिट करके और फिर ये अपनी आंखों को दिखेगी, ठीक है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये वाली ने इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, ये सीधे कैसे आई है? तो बेटा इसको एंगल ही ऐसा दिया जाता है कि आपका जो एक मिरर है वो सीधे दूसरे मिरर की तरफ लाइट को भेज रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे और यहाँ वाली लाइट का भी रिफ्लेक्शन हुआ, दो रिफ्लेक्शन हो गए, तो यहाँ पे इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। दो मिरर्स रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को जी शेप के अंदर, है ना। ये सबमरीन्स में, बंकर्स में, क्लासरूम्स में, हर जगह आप यूज कर सकते हो उधर देखने के लिए जो चीजें आपको नॉर्मली नहीं दिख रही हैं या आपके साइट के बाहर है, उन चीजों को देखने के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो। बंकर में ऐसा तो है नहीं कि इंसान अपनी मुंडी बाहर निकाल के ऐसे दिखेगा, है ना, फिर तो वो तो ठुक जाएगा ना, फट से हेडशॉट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया, हम यहाँ पे बंकर के अंदर छुपे छुपे क्या कर रहे हैं, पेरिस्कोप यूज कर रहे हैं। पेरिस्कोप टूटेगा तो दूसरा ले आएंगे, अपना क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। चलो कलाइडोस्कोप की अगर हम बात करें तो बेटा तीन मिरर्स जो होते हैं ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाते हैं और इन पैटर्न्स को आर्टिस्ट, डिजाइनर ये सब क्रिएटिविटी के पर्पज से यूज करते हैं। इतना कुछ है नहीं इसमें, बट हाँ अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।